अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम सेकंड लेक्चर के अंदर स्टोइचियोमेट्री सेकंड लेक्चर के अंदर हमने बात की थी कुछ एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, मोल के हवाले से कि मोल क्या होता है। आज कुछ थोड़ा आगे पढ़ेंगे। क्या कुछ पढ़ा था? एटॉमिक मास को पढ़ा था कि किसी भी मॉलिक्यूल का जो एटॉमिक मास होता है, किसी भी मॉलिक्यूल के पास टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने होते हैं, द सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इज़ कॉल्ड एटॉमिक मास। फिर मॉलिक्यूलर मास पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था मोल के बारे में। मोल के बारे में हमने बहुत डिटेल में देखा था और मोल के हवाले से हमने कहा था 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 23, 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 23 सिमिलर पार्टिकल्स इज़ कॉल्ड 1 मोल। या फिर हमने इसको एक और तरह से डिफ़ाइन किया था। हमने कहा था एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूल व्हेन एक्सप्रेस इन ग्राम इज़ कॉल्ड 1 मोल। इसके अंदर फार्मूला मास भी आता है। फार्मूला मास को भी अगर आप एक्सप्रेस करेंगे ग्राम के अंदर तो वो भी मोल कहलाएगा। हमने क्या कहा? हमने कहा मॉलिक्यूलर मास, जब भी मैं बोलूँगा मॉलिक्यूलर मास तो मॉलिक्यूलर मास को मेजर किया जाता था AMU के अंदर। जैसे मैंने कहा मॉलिक्यूलर मास, दो डिफरेंट चीज़ें, ठीक है। मैं कहता हूँ मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास से क्या मुराद है? मॉलिक्यूलर मास से मुराद है एक मॉलिक्यूल का मास। किसका? मॉलिक्यूल का मास कितना है? 32 AMU है। अगर इसी AMU को मैं लिखता हूँ ग्राम में, इसी AMU को मैंने लिख लिया ग्राम में। अब ये एक मॉलिक्यूल का मास नहीं है, ये कितने मॉलिक्यूल का मास है? तो ये 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स का मास है। इतने मॉलिक्यूल के मास को हम बोलेंगे मोलर मास। क्या बोलेंगे? मोलर मास बोलेंगे। एक दफ़ा दोबारा बता रहा हूँ, मॉलिक्यूलर मास को AMU में लिखेंगे। एक मॉलिक्यूल का मास है ये, और जब AMU को ग्राम में करेंगे तो ये आपके पास 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स का मास बन जाएगा। और इस 32 ग्राम को हम बोलेंगे मोलर मास बोलेंगे। जिस तरह मैं कहता हूँ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है? तो 2 AMU होता है। अगर मैं पूछूं मोलर मास कितना है तो मोलर मास इसका कितना होगा? AMU को मैं किस में लिखूंगा? मैं इसको लिखूंगा ग्राम में, ठीक है। अब ये एक मॉलिक्यूल का मास है और ये 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स का मास है। इसको हमने प्रूव भी किया है। आगे चलते हैं आज कि ठीक है, बता दिया मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास फाइंड कैसे करेंगे, हाउ टू फाइंड द मासेस। उसके बाद हम चलेंगे मोल की कैलकुलेशंस की तरफ, ठीक है। वो जो 3 फार्मूले हमने लास्ट टाइम लिखे थे उनको अप्लाई करेंगे। सबसे पहले मोलर मास क्या है तो हमने क्या समझा? हमने समझा है कि व्हेन मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस इन ग्राम, व्हेन मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास या आपके पास फार्मूला मास, ठीक है, फार्मूला मास, इसको हम एक्सप्रेस इन ग्राम करें तो ये क्या कहलाएगा? मोलर मास। मोलर मास भी कहलाएगा, इसको मोल भी बोलते हैं, ठीक है। मोल मोलर मास एक है। थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ी देर में बताता हूँ कि मोलर मास और मोल में क्या फ़र्क है। कोई स्पेसिफिक फ़र्क नहीं है, सेम है। मोलर मास और मोल, मोल कितना? एक मोल। एक मोल का वज़न कितना है? मैं कहता हूँ 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ वाटर कितना है? 32 ग्राम है। तो मैं पूछूं मोलर मास ऑफ वाटर कितना है तो वो भी 32 ग्राम है, ठीक है। जब मैं बोलूँगा, बल्कि एक और इससे पहले स्टेप कर देते हैं कि मोलर मास को फाइंड कैसे करते हैं। ये 32 ग्राम कैसे आ गया? 32 ग्राम कैसे आ गया? तो याद रखें, कुछ एटम ऐसे हैं या कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनका एटॉमिक मास आपको हर हालत में याद रहना चाहिए।
जैसे मैं कहता हूँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 AMU। H2 का कितना होता है? H2 का 2 AMU हो जाएगा। मैं कहता हूँ ऑक्सीजन कितना है? 16 AMU। O2 का कितना हो जाएगा? 32 AMU। कैसे होगा बताता हूँ। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का 14 AMU, 2 नाइट्रोजन का 28 AMU। इसी तरह और एग्जांपल लें, कार्बन का 12 AMU, सोडियम का 23 AMU, सल्फ़र है, सल्फ़र का होता है 32 AMU। इनको हम यूज़ करेंगे तब मैं लिख रहा हूँ बार बार। क्लोरीन का है 35.5 AMU है। इसी तरह और जो इम्पॉर्टेंट है, आपको अगर कोई याद रखना है, कार्बन लिख लिया हमने, ऑक्सीजन लिख लिया, हाइड्रोजन लिख लिया, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। बस इतने आपको हर हालत में याद हों, बाकी फिर हम साथ साथ याद करेंगे, एक ही दफ़ा सारे नहीं लिख रहा। इसको याद कैसे रखेंगे? इसको याद कर, मैंने लास्ट टाइम कहा था पीरियाडिक टेबल ले लें। अब ये पीरियाडिक टेबल में कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट मैं उठाता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से उठाता हूँ आपके पास सल्फ़र उठाता हूँ। जब मैं सल्फ़र को उठाऊँगा तो सल्फ़र के इधर साइड पे लिखा है 32 AMU, तो इसका एटॉमिक मास 32 हो गया। अगर आपको याद हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं हो रहा तो पीरियाडिक टेबल का सहारा आप ले सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि यहाँ पे ब्रोमीन है, ब्रोमीन का एटॉमिक मास कितना है, तो मैं यहाँ से देख के लिखूँगा कि ब्रोमीन है, ब्रोमीन का एटॉमिक मास है 80 AMU। कॉमन जो हैं वो आप याद रखें, वरना आप पीरियाडिक टेबल को यूज़ कर सकते हैं। अब ये सारे क्या हैं? ये सारे के सारे मॉलिक्यूलर मास हैं। क्या हैं? ये सारे के सारे मॉलिक्यूलर मास हैं। अब मोलर मास क्या होगा? इन सब का मोलर मास क्या होगा? इन सब का मोलर मास क्या होगा? तो सिंपल है, AMU को ग्राम में चेंज कर देना और इसका मोलर मास कहलाएगा। मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, तो ये आपके पास आ जाएगा, इधर 1 ग्राम हो जाएगा, इधर 2 ग्राम हो जाएगा, 16 ग्राम, 32 ग्राम, 14 ग्राम, 28 ग्राम, इस तरह चलते जाएगा। कैसे फाइंड करेंगे किसी भी मॉलिक्यूल का मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास? तो सेम स्टेप है। सेम स्टेप कैसे? मोलर मास क्या है? किसी भी मॉलिक्यूल के मास को AMU के बजाय ग्राम में लिखना क्या कहलाता है? मोलर मास कहलाता है। ठीक है, ये बात होगी। अब कैसे फाइंड करेंगे? जैसे मैं कहता हूँ H2O, मोलर मास क्या है? मॉलिक्यूलर मास क्या है? मॉलिक्यूलर मास जो आएगा AMU को मैं उसको ग्राम में लिखूंगा, वो मोलर मास हो जाएगा। जैसे मैं कहता हूँ H2O, H2O के अंदर क्या क्या है? सबसे पहली बात यह है, आइडेंटिफाई द एलिमेंट। आइडेंटिफाई द एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब यह है कि कौन कौन से एलिमेंट इसके अंदर मौजूद हैं। एक हाइड्रोजन है, दूसरा ऑक्सीजन है। मैं लिख लूँगा, एक हाइड्रोजन है और दूसरा आपके पास ऑक्सीजन है। फिर मैं देखूँगा कितने हाइड्रोजन है, तो H2 कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितने हैं? तो साथ में कोई भी कोफिशिएंट मौजूद नहीं है। जब कोफिशिएंट नहीं होता तो इससे मुराद 1 है। एक हाइड्रोजन का, पहले 1 मिनट, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? तो एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है। तो 2 का कितना हो जाएगा? 2 का कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 1, कितना AMU? 2 AMU हो जाएगा। एक का 1 होता है तो 2 का 2 होगा। ऑक्सीजन का कितना होगा? एक ऑक्सीजन का कितना है? 16 AMU है। तो हम क्या लिखेंगे? 16। कितने हैं टोटल ऑक्सीजन? 1। तो टोटल कितना हो गया आपके पास? 18 AMU। टोटल आपके पास 16 आ गया। इन दोनों को प्लस करें, जब प्लस करेंगे तो कितना आता है आपके पास? 18 AMU। क्या चीज़ है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर है। अब ये क्या है? वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास है। किस में लिखा है? AMU में लिखा है। तो मोलर मास कितना होगा? तो हमने कहा मोलर मास को AMU के बजाय ग्राम में लिखो, तो ये बन गया 18 ग्राम। और 18 ग्राम क्या है? H2O का
मोलर मास है। एक बात को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, रिपीट किस लिए कर रहा हूँ कि अभी बेस है, बेस से मुराद अभी हम इनिशियल स्टेप पे, जब हमारी इसके ऊपर ग्रिप अच्छी हो जाएगी तो हम ये नहीं करेंगे कि दोबारा से H2O का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे कि 18 ग्राम कैसे आता है, तो फिर आगे हम डायरेक्ट लिखेंगे 18 ग्राम। जब मैं बोलूँगा कार्बन डाइऑक्साइड का कितना आता है तो हम डायरेक्ट लिखेंगे। आपकी इतनी स्पीड हो कि आप ये ख़ुद जल्दी से सॉल्व कर सकें। अक्सर बच्चों को ये चीज़ आती है, ठीक है, आप 9-10 के अंदर पढ़ के आते हैं, फिर भी जिसने नहीं पढ़ा या जिसने वहाँ पे कोई देहानी से काम नहीं किया, ध्यान नहीं दिया पढ़ने पे, तो उसके लिए लिख रहे हैं, ठीक है, और ये आपके कोर्स का हिस्सा है। अब मैं कहता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड का, आपने ये बता दिया पहले काम क्या है, आइडेंटिफाई द एलिमेंट। दूसरा काम क्या किया, हमने कहा कि इसके साथ मेंशन करें कितने हाइड्रोजन कितने ऑक्सीजन है, और तीसरा काम ये है कि आप इनको सम अप कर दें, दोबारा यही अप्लाई करते जाएं। अब मैं कार्बन डाइऑक्साइड का लिखता हूँ कितना है, मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास कितना है, तो मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं, एक है कार्बन और दूसरा है ऑक्सीजन। एक स्टेप, दूसरा स्टेप, कौन कौन कितने एलिमेंट हैं कार्बन के, तो सिर्फ 1 है, तो मल्टीप्लाई बाय 1। ऑक्सीजन कितने हैं, मल्टीप्लाई बाय 2। एक कार्बन का कितना होता है, एक कार्बन होता है यहाँ पे लिखा है 12 AMU। आपको भी इस चैप्टर के एंड तक ये सब कुछ ज़ुबानी याद हो जाएगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास इतनी प्रैक्टिस होगी। कितने हैं टोटल, एक कार्बन है। ऑक्सीजन का कितना है, तो 16 AMU। तो टोटल कितने ऑक्सीजन, 2 हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर तो 12 AMU ही आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, 16 मल्टीप्लाई बाय 2, 32 AMU। इन दोनों को प्लस करें, इन दोनों को प्लस करने से क्या आता है, 44 AMU। क्या चीज़ है 44 AMU? 44 AMU आपके पास मॉलिक्यूलर मास है। जब मॉलिक्यूलर मास के AMU को हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, 44 ग्राम। अगर ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये मोल बन जाएगा। या यूँ कहें कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर 44 ग्राम होते हैं। कितने होते हैं, 44 ग्राम होते हैं। पर मोल भी साथ में लिख सकते हैं। क्यों लिखते हैं, तो थोड़ी देर बाद मैं इसको ज़रा और एक्सप्लेन करता हूँ। एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ, लास्ट एग्ज़ाम्पल, ठीक है। अभी जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर है। लास्ट एग्ज़ाम्पल कौन सी दें, तो कोई लास्ट एग्ज़ाम्पल देखते हैं। लास्ट एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं, कोई थोड़ी अच्छी सी दे रहा हूँ, सिंपल से थोड़ा एक स्टेप ऊपर जाते हैं। मैं लेता हूँ ग्लूकोस, C6H12O6 ग्लूकोस होता है। बायो वालों को बहुत अच्छी तरह पता होगा C6H12O6 है क्या चीज़ है, ग्लूकोस है, फ़ायदा क्या है इसका, कहाँ पे मौजूद होता है, ठीक है। C6H12O6 ग्लूकोस है। इसका मैं कहता हूँ मुझे बताओ मॉलिक्यूलर मास कितना है, मोलर मास कितना है। तो मॉलिक्यूलर मास AMU में जब ग्राम में रिप्रेजेंट किया तो मोलर मास कैसे पता चलेगा, आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स। अब थोड़ा स्पीड के साथ, एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। कितने कितने कार्बन, कितने कार्बन आपके पास कितने, 6 कार्बन। हाइड्रोजन कितने, 12। ऑक्सीजन कितने, 6। सॉल्व कर लें। 16 मल्टीप्लाई बाय, एक कार्बन का कितना होता है, 12 AMU, 12 AMU। हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का 1 AMU। तो टोटल कितने हैं, 12। एक ऑक्सीजन का 16 AMU। टोटल कितने हैं, 6 हैं। इसको ज़रा कैलकुलेट करें। 16 नहीं है, 6 है। 6 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना है, तो जब कैलकुलेटर पे आप सॉल्व करेंगे तो ये आता है 72 AMU। सॉल्व करके देखें, 12 मल्टीप्लाई बाय 1 AMU तो आपके पास आएगा 12 AMU। 16 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना आता है, 16 मल्टीप्लाई बाय 6 कैसे आता है,
6 इंटू 6 36, 6 1 ज़ार 6 और 3 9, तो कितना आ गया 96 AMU आ गया। इन तीनों को प्लस करें, इन तीनों को प्लस करें, कितना आता है आपके पास? ये आपके पास आ जाएगा 180 AMU। क्या आ गया? एक मालिक्यूल का मास इतना होता है ग्लूकोज का। 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 मालिक्यूल का मास कितना होगा? तो इसको मैं क्या करूं, AMU के बजाय ग्राम में लिखूं तो ये क्या बन जाएगा? ये आपके पास बन जाएगा मोलर मास। एक मोल का मास कितना है? वो मोलर मास है। किसी भी एक मोल का मास कितना है? वो मोलर मास है। 180 ग्राम कितने मोल का मास है? एक मोल का मास है। तो मैं इधर लिख सकता हूँ 180 ग्राम पर मोल। एक मोल वाटर का कितना मास है? तो वो है 18 ग्राम। कितने मोल का? एक मोल का। तो मैं लिख सकता हूँ 18 ग्राम पर मोल। अभी कुछ देर पहले सॉल्व किया, कार्बन डाइऑक्साइड कितना? 44 ग्राम। 44 ग्राम कितने मोल का? एक मोल का। तो मैं लिख सकता हूँ पर मोल। एक मोल का जो मास होता है वो मोलर मास कहलाता है। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास। यहाँ तक उम्मीद है क्लियर होगी। जब भी मैं मोलर मास की बात करूँगा तो मैं ये, इससे मुराद ये है ग्राम में, ग्राम में। और कितने पार्टिकल्स हैं? 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23। अब ज़रा न्यूमेरिकल्स की तरफ जा रहे हैं, न्यूमेरिकल्स की तरफ जाते हैं। अभी हमने कहा 1 मोल वाटर है। अब ज़रा क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं न्यूमेरिकल, एग्जामिनर क्या क्या पूछता है, बेसिक से जा रहा है। एग्जामिनर पूछ सकता है व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ 10 मोल ऑफ वाटर, या यूँ पूछ सकता है हाउ मच मास ऑफ 10 मोल ऑफ वाटर। अब देखो, जब ग्राम और मोल की बात आएगी तो हम फार्मूला नंबर 1 अप्लाई करेंगे। फार्मूला नंबर 1 क्या था? मोल इक्वल टू मास बाय मोलर मास। इसको हमने बहुत डिटेल से देख दिया। मोलर मास हम खुद फाइंड करेंगे हर दफ़ा मॉलिक्यूलर मास से, ठीक है? या तो ये हम फाइंड करेंगे, खुद फाइंड करेंगे, ये खुद फाइंड करेंगे, या तो आपके पास दिया होगा मास। अगर मास दिया है तो आप मोल निकाल सकते हो। अगर मोल दिया है तो मॉलिक्यूलर मास को इस साइड पे लेके आके मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास मास आ जाएगा। जो कुछ मैंने कहा इसको थोड़ा मैं अब एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे आप मास और मोल फाइंड कर सकते हैं। मैं कहता हूँ 10 मोल का मास कितना है? कितना? 10 मोल का मास कितना है? मैं लिखूँगा सॉल्यूशन। क्या लिखूँगा मैं? सॉल्यूशन। फार्मूला क्या है? मोल इक्वल टू मास बाय मोलर मास। फाइंड क्या करना है? हाउ मच मास, मास को फाइंड करना है। तो आप लोगों को बेहतर पता है, जो चीज़ फाइंड करनी है उसे अकेला छोड़ना है, तो इसको अकेला छोड़ दो मास को। ठीक है जी, मास को अकेला छोड़ दिया। कैसे अकेला करेंगे? जो चीज़ इधर डिवाइड हो रही है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। मोल अपनी जगह, मल्टीप्लाई बाय ये क्या आ गया? मोलर मास। यूँ लिखें, या इसको मैं यूँ लिखूँ कि मास इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। किस चीज़ का मास निकाल रहे हैं? कितने मोल का मास निकाल रहे हैं? 10 मोल का। कितना? 10 मोल का मोलर मास। किस चीज़ का मोलर मास? उसने किस चीज़ का मोलर मास कहा है? वाटर का। तो अभी 1 मिनट पहले निकाला 18 ग्राम पर मोल। अगर आप लोगों को याद हो 18 ग्राम पर, क्यों? एक हाइड्रोजन 1, 2 हाइड्रोजन का 2 ग्राम, 1 ऑक्सीजन 16, तो टोटल कितने हो गए? 18 ग्राम। कितने मोल का? 1 मोल का जो मास होता है वो मोलर मास कहला रहा है। मैं इधर क्या लिखूँगा? मैं लिखूँगा इधर 18 ग्राम पर मोल। सॉल्व कर दें, मोल मोल से कैंसिल, 10 मल्टीप्लाई बाय 18 इक्वल टू 180 ग्राम।
यही आपका आंसर है, 180 ग्राम है। तो हमने बता दिया एक 10 मोल वाटर का मास 180 ग्राम होगा। 10 मोल वाटर का मास कितना था? 180 ग्राम। इतना सा न्यूमेरिकल है, छोटा सा। अब ज़रा इसको फिर हम मास दे के मोल को भी फाइंड करेंगे। ऐसा ही एक छोटा सा न्यूमेरिकल, और छोटा सा न्यूमेरिकल, जैसे मैं कहता हूँ कि हाउ मच मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखें, एक बात मैं अक्सर कहता हूँ, इस चैप्टर के अंदर अक्सर मैं ये बात कहता हूँ, हमेशा ये बात कहता हूँ कि न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को जब आप अच्छी तरह समझ जाते हैं तो 40% आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है। जब आप न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को ही नहीं समझेंगे तो न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व हो सकता है। जब मैं कह रहा हूँ कि आपको पता चल गया कि इसने कहा है मास के बारे में पूछे और 0.5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का पूछ रहे, 40% सॉल्व। ये जो न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ इसमें याद रखने की क्या चीज़ें, जस्ट फार्मूले हैं। अब मैं ऐसे तो नहीं याद रखूँगा कि मोल इक्वल टू मास, मैथ को कोई रट्टा थोड़ी ही लगा रहा है, ठीक है। इसमें जो चीज़ें समझने की हैं वो फार्मूले हैं, और फार्मूले कैसे ड्राइव हुए तो हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। अब मैं ये पूछ रहा हूँ कैसे सॉल्व होगा, तो हमारे पास फार्मूला क्या है? मोल इक्वल टू मास बाय मोलर मास। क्या फाइंड करना है? हाउ मच मास को अकेला छोड़ो, मास इक्वल टू, इधर मोलर मास डिवाइड हो रहे, दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई। आपके पास कितना मास आएगा? मास इक्वल टू कितने मोल का पूछ रहे? 0.5 मोल, 0.5 मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 1 मिनट पहले फाइंड किया, कितना था? 44 ग्राम पर मोल। ये लिख के रखना अपने पास बार बार, ताकि तुम लोग पेजेस पीछे जाओ तो तुम लोगों को पता चल जाए। ये नहीं है कि कुछ टाइम बाद 44 ग्राम पर मोल लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड को, तो ये सोचने लग जाओ कि 44 ग्राम क्यों लिखा है, 45 क्यों नहीं लिखा, 46 क्यों नहीं लिखा, 40 क्यों नहीं लिखा। ये 44 कैसे आया है तो मैं डिस्कस करके एक सीढ़ी ऊपर आ चुका हूँ, ठीक है। अब मोल से कैंसिल, कितना मास आता है? 0.5 मल्टीप्लाई बाय 44, 22 ग्राम। 1 मोल का मास अगर 44 से 44 ग्राम है तो आधे मोल का हाफ हो जाएगा ना, 22 ग्राम हो जाएगा। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 44 कितना आ गया? 22 ग्राम आ गया। तो ये आपके पास मोल को मास के अंदर और मास को मोल के अंदर कन्वर्ट आना चाहिए। बेसिक बात है, इस तरह समझें जैसे इंग्लिश में ABC है, ठीक है। तो ये स्टोइचियोमेट्री की ABC आप लोग सीख रहे हो, कैसे मास को मोल के अंदर, मोल को मास के अंदर कन्वर्ट करते हैं। आखिर में शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा। इसको मैं रफ़ करता हूँ, इसको आप लोग कॉपी पे लिख लो। अभी मैं इनको डायरेक्ट यूज़ करूँगा, मैं ये नहीं बताऊँगा कि N2 28 MU कैसे है, Na 23 MU कैसे है। तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को पीरियाडिक टेबल दिखा दिया कि इसके ऊपर सारे के सारे लिखे हुए हैं, ठीक है। इसको रफ़ करता हूँ मैं और इसको यहाँ ही छोड़ता हूँ। मैं क्या बता रहा हूँ? मैं बता रहा हूँ कि आप मोल को मास में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मोल को मास में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। फार्मूला बता दिया, जो लिखा था उसमें भी 0.5 मोल दिया था, 0.5 मोल का मास कितना है वो फाइंड कर दिया। अब मैं दूसरा पॉइंट ये बता रहा हूँ कि मास को मोल के अंदर कैसे करेंगे, इसको ऑपोजिट कर रहा हूँ। अब मैं इसको यहाँ से उठाता हूँ 180 ग्राम से। मैं कहता हूँ हाउ मैनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 180 ग्राम ऑफ वाटर। उलट कर दिया इसको ही, पहले ये लिखा था, अब ये लिखा था, पहले मोल दिया था, अब 180 ग्राम। ज़रूरी नहीं है 180 ग्राम, जो दिल में वैल्यू आती है लिखो।
लेकिन किलोग्राम के अंदर ना लिखना, सिर्फ ग्राम के अंदर लिखना। अगर किलोग्राम में वैल्यू आती भी है तो उसको ग्राम के अंदर पहले कन्वर्ट करना। अगर 1 किलो लिखा है तो 1 किलो की जगह तुम लोग लिखोगे 1000 ग्राम। क्यों? क्योंकि हमने कहा है कि एटॉमिक मास को जब ग्राम के अंदर एक्सप्रेस किया जाए, हमने वहाँ पे ये नहीं कहा कि एटॉमिक मास को किलोग्राम में करो, टन्स में करो, मन में करो, वो हमने बात नहीं की। अब कैसे फाइंड करेंगे? फार्मूला आता है आपको, मोल इक्वल टू मास बाय मोलर मास। मोल इक्वल टू कितना मास दिया इसने? 180 ग्राम। मोलर मास ऑफ वाटर कितना है? 1 मोल वाटर का मास कितना है? तो पता है, मोलर मास निकालना आप लोगों को आ गया होगा। कितना है? 18 ग्राम पर मोल। ग्राम ग्राम से कैंसिल। 180 डिवाइडेड बाय 18, ये कुछ यूँ है। मैं ज़रा साथ में यूनिट भी बता रहा हूँ। मोल इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 18, ग्राम ग्राम से कैंसिल, ये पर मोल था, ये सबसे ऊपर जाके मोल ही रहेगा। ठीक है, 18 कितना आ गया? मोल इक्वल टू कितने मोल हैं? 10 मोल। हमने कहा था 10 मोल पानी का वज़न कितना है? 180 ग्राम। और 180 ग्राम पानी में कितने मोल हैं? 10 मोल हैं। इधर जो क्वेश्चन दिया इधर आंसर आ गया, इधर जो क्वेश्चन दिया है वो इधर आंसर आ गया। अब ज़रा और देखते हैं ये फार्मूला किस लिए यूज़ है। तो हमने कहा 2 चीज़ों के लिए। हमने कहा ये फार्मूला किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? एक आपको मोल को मास में कन्वर्ट करने के लिए और मास को मोल में कन्वर्ट करने के लिए। एक और एग्ज़ाम्पल बताता हूँ इस रिलेटेड, और फिर कुछ न्यूमेरिकल देता हूँ, उसको ख़ुद सॉल्व करें। ठीक है, मैं एक और लिखता हूँ और मैं लिखूँगा मास मोल में ही लिखूँगा। ठीक है, मैं कहता हूँ हाउ मैनी मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रेजेंट इन 880 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 880 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ली है तो 880 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कितने मोल हैं? तो सॉल्व करते हैं। आमने सामने होते तो ये लोग आप लोगों से सॉल्व करवाता, अब आमने सामने नहीं है तो देखें, मोल इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। कितना मास है? 880 ग्राम। मोलर मास कितना है कार्बन डाइऑक्साइड का? 44 ग्राम है। अगर याद नहीं आ रहा तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे, कितने कार्बन डाइऑक्साइड? 1 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, तो 1 कार्बन का कितना है? 12 AMU है, और 2 ऑक्सीजन का कितना है? 32 AMU है। टोटल कितना हो गया? 44 AMU हो गया। जब AMU को ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो आ गया आपके पास मोलर मास। तो कितना है? 44 ग्राम। कितने मोल का? 1 मोल का। 1 मोल का। ज़रा इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करना, ग्राम ग्राम से कैंसिल हो जाएगा और कितने मोल आएगा? ये आपके पास आता है 20 मोल। घर में गलत नहीं हूँ तो 20 मोल आता है। 440 और मल्टीप्लाई बाय 10, 440। ठीक है, 20 मोल इसका आंसर आता है। तो हमने इस क्लास के अंदर क्या सीखा है? हमने इस क्लास के अंदर सीखा है, हमने सीखा है कि मोल इक्वल टू मास बाय मोलर मास। इसका फ़ायदा क्या है? तो हमने कहा इस फार्मूले के 2 फ़ायदे हैं। एक फार्मूला ये है कि हम मास को मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं और मोल को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस फार्मूले का यही फ़ायदा है, इसके अलावा और कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो हमने कहा था 3 फार्मूले पढ़ेंगे। फार्मूले नंबर 1 की बात होगी कि फार्मूला नंबर 1 कहाँ पे यूज़ होता है, मास को मोल, मोल को मास में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अब शॉर्ट मेथड क्या है याद रखने का? अगर कहीं एग्ज़ाम में आ जाता है और पूछ लेता है कि आप ये बताओ कि 120 ग्राम पानी में कितने मोल है, या 50 मोल पानी कितने ग्राम होगा,
ठीक है, एक चीज़ मोल में होगी, आंसर ग्राम में मांगेगा, क्वेश्चन ग्राम में होगा, आंसर मोल में मांगेगा, तो ये फार्मूला हमने यूज़ करना है। सिंपल मेथड बता रहा हूँ, ठीक है, इसको रफ कर रहा हूँ। एक चीज़ आपके पास क्या दो चीज़ें बता रहा है, एक बता रहा है एक मोल है और मोल और मास, यही पढ़ रहे हैं, मोल मास, मास मोल पढ़ रहे हैं। अगर मोल को मास के अंदर कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, मल्टीप्लाई बाय मोलर मास कर दो। अगर मास को मोल में करना है, मास को मोल में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई की जगह डिवाइडेड बाय मोलर मास कर दो। कैसे, मोल को मास में कन्वर्ट करना है, मोल को मास में कन्वर्ट करना है तो हमने क्या किया, मोल के साथ मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, मोल के साथ मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। अगर कोई मास दिया है, जैसे मैंने अभी कहा कि 180 ग्राम वाटर है तो ये कितने मोल होगा, कितने मोल होगा, तो क्या करना है, डिवाइडेड बाय मोलर मास। 180 ग्राम पानी के लिए 18 ग्राम पर मोल डिवाइड करना, आपके पास आ गया 10 मोल। सिंपल सी बात है, मोल को मास में कन्वर्ट करना मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, मास को मोल में कन्वर्ट करना डिवाइडेड बाय मोलर मास। यहाँ पे रुकते हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। इस तरह बोलें कि स्टैच्यूमेट्री सारी एक सीढ़ियों की तरह, एक सीढ़ी पे कदम रखोगे, फिर दूसरी पे, फिर तीसरी पे, फिर चौथी पे, फिर पांचवीं पे। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि तुम लोग डायरेक्ट ऊपर वाली सीढ़ी, पहली सीढ़ी छोड़ के दूसरी सीढ़ी छोड़ के तीसरी पे आ जाओ, फोर्थ पे आ जाओ, फिफ्थ पे आ जाओ, छठी पे आ जाओ। ऐसा कभी भी नहीं होता। अगर ऐसे करने की कोशिश करोगे तो गिर जाओगे, जब गिर जाओगे तो तुम लोग भी ज़ख्मी होगे, ठीक है, और समझ कुछ नहीं आएगी। देखो, पहले लेक्चर के अंदर हमने कहा एटॉमिक मास क्या है, मॉलिक्यूलर मास क्या है। उसके बाद दूसरे लेक्चर के अंदर हमने कहा कि एटॉमिक मास को मोल के अंदर कन्वर्ट करोगे तो वो मोलर मास कहलाएगा। मॉलिक्यूल के मास को जब मॉलिक्यूलर मास को जब ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो वो मोलर मास कहलाएगा। दूसरे लेक्चर के अंदर कहा। तीसरे लेक्चर के अंदर हमने कहा कि मोलर मास को डिफ़ाइन कैसे करते हैं, और फार्मूले के अंदर ये जो मोलर मास है इसके ऊपर 2 लेक्चर हो चुके हैं कि क्यों हमने मोलर मास लिखा और कहाँ से आया। इसको समराइज़ करते हैं, व्हाट वी डिस्कस टुडे, व्हाट वी लर्न टुडे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस दैट व्हाट इज मोलर मास। मोलर मास मीन दैट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। What is meant by 1 mole? When atomic mass or molecular mass expressed in gram, that is called 1 mole. Then we discussed that how can we find out the molar mass of substance. Then there are three step by which you can find out the molar mass of any substance, any molecule, any formula unit, any atom. Number 1, identify the atoms. Which kind of atom are present in molecule. Number 2 point, count the atom present in molecule. Number 3 point, sum up the atomic masses of atom. You will get molecular mass. Then convert molecular mass which in AMU into gram. That is called molar mass. Then we discussed that what are the importance of the formula, that is mole equal to given mass divided by molar mass. With the help of this formula we can find out mass when mole is given, or we can find out mole when mass is given. थोड़ा सा सिंपल सा, यहाँ पे लेक्चर ख़त्म हो गया। एक छोटा सा पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है। मैं कह रहा हूँ एक पेन की कीमत 10 रुपये है, तो तुम मुझे ये बताओ 20 पेन की कीमत कितनी होगी। मैं कह रहा हूँ एक पेन की कीमत 10 रुपये है, तो 10 पेन की कीमत कितनी होगी, 10 मल्टीप्लाई बाय 20 पेन की कीमत कितनी होगी, तो मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। इसका मोलर मास क्या है, 10। तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा सर 200 रुपये के होंगे। कितने, 200 रुपये के होंगे। तो ये स्टैच्यूमेट्री है ना। अगर मैं कहता हूँ तुम्हारे पास 30 पेन है और 30 पेन की कीमत जो है वो तुम्हारे पास 300 रुपये है, 30 पेन की कीमत 300 रुपये है, तो मुझे ये बताओ कि एक पेन की कीमत कितनी होगी भाई।
तो इसको कैलकुलेट कर लो तो तुम्हारे पास आंसर कितना आता है 300। तुम्हारे पास 300 रुपये हैं और मोल कितने हैं, मोल तुम्हारे 300 हैं और मोलर मास यहाँ पे कितना है 30 है। तो 300 डिवाइडेड बाय मोलर मास 30 कितना आ गया 10। तो आंसर आ गया 10। ठीक है, यहाँ पे कीमत थोड़ी मैंने चेंजेस लिए हैं दोनों के अंदर। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ एक पेन 30 पेन 300 रुपये के हैं तो एक पेन कितने का होगा, तो 300 डिवाइडेड बाई 30 करो, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। एक पेन 10 रुपये का है। ठीक है, इस पर खूब प्रैक्टिस करें, इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करें। जहाँ पे आपकी बुक के अंदर नोट्स के अंदर जो न्यूमेरिकल हैं उसको सॉल्व करें। इसके बाद हम सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ जाएंगे कि सेकंड है हमारे पास मोल इक्वल टू पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। थैंक यू।